एसएससी सीजीएल 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार जो वैकेंसी है वो 7,500 टोटल पोस्ट है। सो क्या है नए बदलाव, क्या है चयन की पूरी प्रक्रिया, योग्यता से लेकर संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण इस एडवर्टीजमेंट का यहां पर करने वाले हैं। सो यहां पे डिटेल्ड में जो है हम यहां पर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो है कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको जो है ये वीडियो यहां पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक और इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर गाइडेंस वीडियो सीरीज यहां पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है इस वीडियो को यहां पे जाके इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियो को यहां पे जाके जो है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है अन्य जो डिपार्टमेंट्स है, अन्य जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो है वीडियो भी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, एसएससी सीजीएल यानी कि जो एसएससी है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महत्वपूर्ण डेट्स की बात करते हैं तो 3 अप्रैल से लेके 3 मई 2023 तक जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट यहाँ पे 3 मई है, तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। आप जो है जितना जल्दी हो सके जो है आप यहाँ पर आवेदन कर दें। ऑनलाइन फी पेमेंट आप 4 मई तक कर सकते हैं और ऑफलाइन चालान जो है 4 मई 2023 तक जो है आप यहां पर कर पाएंगे। लास्ट डेट जो चालान के थ्रू पेमेंट आप करना चाहते हैं फीस का तो 5 मई रहने वाली है। और यहां पे जो टीयर 1 है आपका, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो आपका जुलाई 2023 में शेड्यूल्ड किया गया है। और यहाँ पे जो टीयर 2 है वो आपका बाद में जो है नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाए। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट जो है यहाँ पर इस बार है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी पोस्ट है, डिफरेंट जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, एग्जामिनर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीबीआई में आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है उसमें आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम में अगर आप जो है बनना चाहते हैं, ऑडिटर बनना चाहते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, कैग में, सीजीडीए में, या जो अदर मंत्रालय है अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसमें, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क आप बनना चाहते हैं, साथ ही साथ जो है आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीबी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप बनना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो है इस एग्जाम के माध्यम से जो है भरी जाएगी। पे लेवल सैलरी का यहाँ पर दिया गया है, काफी अच्छा पे लेवल है। स्टार्टिंग सैलरी पे लेवल 8 में 47,600 बेसिक सैलरी मिलेगी, प्लस उसके बाद आपका महंगाई भत्ता, उसके बाद आपका एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भत्ते रहते हैं वो सारे के सारे जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एज की बात करूं तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 वर्ष है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ के लिए यहाँ पर 20 से 30 वर्ष है, कुछ पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर 18 से 32 वर्ष है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 18 से 27 वर्ष है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इन सभी पोस्ट को यहाँ पे जो है देख सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी है वो टोटल 7,500 वैकेंसी है। 7,500 जो है इस बार वैकेंसी है जो यहाँ पर बढ़ सकती है, राइट। अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन है कि नेशनल सिटीजन ऑफ जो है इंडिया, नेपाल या भूटान के आप हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आयु सीमा जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ के लिए 18 से 27 वर्ष, कुछ के लिए यहाँ पर 20 से 30 वर्ष, कुछ के लिए 18 से 30 और कुछ के लिए 18 से 32 वर्ष। उसके साथ आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी से है 3 वर्ष की छूट है, दिव्यांगजन है सामान्य कैटेगरी के अनरिजर्व्ड के 10 वर्ष की छूट है, अगर आप ओबीसी के दिव्यांगजन है तो 13 वर्ष की छूट है, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के दिव्यांगजन है तो 15 वर्ष, और अगर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो 3 वर्ष की छूट आपको यहाँ पर मिलेगी, जितनी सर्विस आप यहाँ पर करते हैं उसको डिटेक्ट करके, उसको काट के, राइट। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन 3 वर्ष की है, डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री 8 वर्ष की छूट है। इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयों को 40 वर्ष मैक्सिमम, अगर सिविलियन एम्प्लॉय एससी एसटी तो उनको 5 वर्ष की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। विडो है, डाइवोर्स वुमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है, उनको अप टू 35 ईयर्स एज तक रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा।
और अगर वो SC/ST से है वुमेन तो 40 वर्ष तक जो है यहाँ पर आपका रहेगा, राइट। अब नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और ये कब होनी चाहिए? 1 अगस्त 2023 तक जो है आपकी ग्रेजुएशन बैचलर जो डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में आप जो है यहाँ पर होने चाहिए। अलग अलग जो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे वैसे तो बैचलर डिग्री ही मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर डिजायरेबल है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी है, मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर बिजनेस स्टडीज, तो ये डिजायरेबल है। नाउ यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो है 12th स्टैंडर्ड में 60% मैथमेटिक्स में होने चाहिए, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स। बाकी जो मैक्सिमम जो यहाँ पे पोस्ट है उनके लिए जो है बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom BBA जो है अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज का जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो है कोई प्रावधान जो है रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। आवेदन शुल्क बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपीज है। अगर आप वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं एंड जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति जनजाति या दिव्यांगजन है, एक्स सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। बाकी सभी कैंडिडेट से यहाँ पे 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ली जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। सेंट्रल रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ये सेंटर आपके रहेंगे। इस प्रकार ऑल ओवर इंडिया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर सेंटर रहते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे 3 सेंटर का जो प्रेफरेंस है आपको यहाँ पर देना होता। अब नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 टीयर्स में आपका एग्जाम होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपके 4 यहाँ पर जो है सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। यहाँ पे 25-25 जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे और उनके लिए 50 अंक हर एक के लिए यहाँ पर निर्धारित है। 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका आधा अंक काट लिया जाएगा अगर आप कोई उत्तर यहाँ पर गलत करते हैं। इस प्रकार जो टीयर 2 है वो भी आपका जो है यहाँ पर पेपर 1 आप देख सकते हैं, और उसमें 2 पेपर आपके 3 पेपर यहाँ पर रहेंगे। एंड हर एक यहाँ पे सेशन में जो है इसको डिवाइड किया गया है। सेशन 1 को 2 घंटे 15 मिनट का समय मिला है, और सेशन को फर्दर यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 अंकों का है, तो आपका जो सेक्शन 1 है वो आपका 180 मार्क्स का। सेक्शन 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस 45 अंक एंड 25 अंक, तो यहाँ पे टोटल आपका 210 अंकों का जो है यहाँ पर ये रहेगा। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, जिसमें आपका यहाँ पे 20 यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 अंकों का, तो टोटल 60 हो गए। 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल जो है यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 3 जिसमें कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है यहाँ पे। उसके बाद पेपर 2 आपका स्टैटिक्स का होगा, पेपर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा। यहाँ पे मैं बता दूं जो पेपर 1 है आपका वो सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया, यहाँ पे स्टैटिक्स वाला, ये केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर है, एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो है यहाँ पर रखा गया है पेपर 2। और पेपर 3 जो है वो ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3। किस पोस्ट के लिए पेपर 3? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पेपर 3 होगा। यानी कि सभी के लिए पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर जो 2 है वो केवल आपका किसके लिए होगा? JSO पोस्ट के लिए, एंड जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है उसके लिए। पेपर 3 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए होगा, राइट। तो यहाँ पे ये दिया गया है। नाउ यहाँ पे मैं बता दूं पेपर 1 में आपको जो है यहाँ पर अनिवार्य है कि आप ऑल सेक्शन में जो है यहाँ पर क्वालिफाई आपको यहाँ पर करना है, राइट। जो पेपर 2 है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक्सेप्ट मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर 1। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में जो है यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1 अंक की रहेगी, एंड किसके? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 के, एंड सेक्शन 3 जो मॉड्यूल 1 का है उसमें आधे अंक की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी पेपर 2 एंड पेपर 3 में, राइट। तो यहाँ पे जो है ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है मोड 1 का, सेक्शन 3 का, पेपर 1 का, वो यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर है, राइट। सो
यहाँ पे जो DEST है वो मैंडेटरी है। DEST यानी कि आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो सभी पोस्ट के लिए है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, राइट। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। नाउ इंडिकेटिंग सिलेबस आपको जो है यहाँ पर मैं जो है ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका यहाँ पे अनरिजर्व को 30% प्राप्त करना है, OBC को EWS को 25 और अदर कैटेगरी 20% जो है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर टीयर 1 टीयर और टीयर 2 में आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं, राइट। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान। सो ये इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपका SSC CGL। तो आप आवेदन करें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, BA है, BSc BCom है, BBA है, BCA है, या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, आप आवेदन करें। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स।